नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, युग्म उत्पादन यानी पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। इसका डेफिनेशन है, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटॉन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। इसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण को देखने से पहले हम थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, दाहिने साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक नाभिक है। यहाँ पे नाभिक पे ये गामा फोटॉन जा करके टकरा रहा है और ये गामा फोटॉन इस नाभिक से टकराने के पश्चात उसके द्वारा अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक +1 बीटा 0 यानी यह एक क्या है, पॉजिट्रॉन है, और यहाँ पे -1 बीटा 0 यानी यह एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जब यहाँ गामा फोटॉन आकर के नाभिक से टकरा रहा है, टकराने के पश्चात उसके अवशोषित हो जा रहा है, फिर अवशोषण के पश्चात एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। इसी घटना को हम युग्म उत्पादन कहते हैं। अब इसके समीकरण के बारे में देखें तो समीकरण क्या है, यहाँ पे दिया गया है H/nu, इसके बाद इस साइड में राइट साइड में दिया है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि E इज़ ग्रेटर देन 1.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जो गामा फोटॉन जा करके पदार्थ पे गिर रहा है उसकी टोटल एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, तभी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। यानी पेयर प्रोडक्शन की घटना तभी होगी जब इंसिडेंट एनर्जी E इज़ ग्रेटर देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो ये इसका इक्वेशन है, एक H/nu है, ये एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि युग्म उत्पादन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं। इसमें पहला पॉइंट है, गामा फोटॉन की ऊर्जा जब 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है तब फोटॉन द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन होता है। कहने का मतलब है, अभी जैसे आपको बताया गया कि जो इंसिडेंट एनर्जी है गामा फोटॉन की वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, तभी युग्म उत्पादन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन प्रत्येक का द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान है ये विराम द्रव्यमान है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। अतः आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार यानी E = mc² के अनुसार यहाँ से अगर जो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे ये 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। हम जानते हैं E = mc² होता है, तो m की जगह पे 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम और c के जगह पे 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर जो इसको हम कैलकुलेट करें तो 3 3 जा 9 और 9 का 9.1 में गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 9 81, तो ये आ गया 81.9 गुणे 10⁻, यहाँ पे देखेंगे 10⁸ है, तो 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻16 हो जाएगा और यहाँ 10⁻³ है। तो इन दोनों को अगर जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -31 + 16 यानी -15 आ जाएगा ये।
ये जो आएगा ये जूल में आएगा, क्योंकि सब एमकेएस सिस्टम में रखा गया है। अब अगर जो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये 81.9 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर जो 81.9 में 1.6 से हम भाग करें तो ये आता है 51.1875। और ये आर्डर को इसको सेट करेंगे तो देखिए -19 नीचे है, ऊपर जाके प्लस होगा, यानी +19 -15, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। अब अगर जो इस दशमलव को बाएं तरफ 2 स्थान खिसकाएं तो हो जाएगा 0.511875 इंटू 10⁻⁶। 2 स्थान इधर खिसकेगा तो इसका ऑर्डर 2 बढ़ जाएगा। अब अगर जो यहाँ से इसको दशमलव के 2 स्थानों तक लिखें तो 0.51, ये जो आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, और हम जानते हैं कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी जगह पे हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक पॉजिट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन के मास के जो तुल्य ऊर्जा होगी, मास के बराबर जो तुल्य ऊर्जा होगी वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दोनों में से किसी का भी। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, अतः युग्म उत्पादन होने के लिए आवश्यक है कि गामा फोटॉन की ऊर्जा कम से कम 2 × 0.51 = 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तभी जो इसके पहले हमने देखा है कि ई की वैल्यू युग्म उत्पादन के लिए 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो यहीं से आती है। आपने देखा कि ये 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेशन के बाद आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तब यह फोटॉन पदार्थ से टकराने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा कॉम्पटन प्रभाव दर्शाता है। यदि E is less than 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो युग्म उत्पादन की घटना को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो सकती है, कॉम्पटन प्रभाव हो सकता है, लेकिन युग्म उत्पादन नहीं होगा। युग्म उत्पादन तभी संभव है जब गामा फोटॉन की ऊर्जा hν इज ग्रेटर देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तभी ये संभव है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है युग्म उत्पादन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये 3 घटनाएं हैं, युग्म उत्पादन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। तीनों में फोटॉन पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। आप देखे होंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कॉम्पटन प्रभाव में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। इसी तरह से युग्म उत्पादन में भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के आवेश समान व विपरीत प्रकृति के होते हैं, इसलिए वैद्युत आवेश का संरक्षण होता है, यानी आवेश संरक्षित रहता है। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा का वितरण दोनों कणों में ठीक बराबर नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या
गतिज ऊर्जा का वितरण दोनों कणों के लिए बराबर होता है? तो यहीं से इसका आंसर है दोनों कणों के लिए ठीक बराबर नहीं होता है, बल्कि पॉजिट्रॉन की गतिज ऊर्जा कुछ अधिक होती है। अब इसका क्या कारण है कि पॉजिट्रॉन की अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की कम होती है? तो यहाँ पे दिया गया है इसका कारण यह है कि धनावेशित नाभिक दूर जाते हुए धनावेशित पॉजिट्रॉन को प्रतिकर्षण के कारण त्वरित करता है। जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब इससे हो करके धनावेशित यानी ये पॉजिट्रॉन गुजरेगा, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस पॉजिट्रॉन को वो ढकेलेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब हुआ कि उसको एक्सीलरेट करेगा, त्वरित करेगा, और त्वरित करने का मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी पॉजिट्रॉन जब नाभिक के पास से गुजरेगा तो उसको वो प्रतिकर्षित करेगा यानी उसके वेग को बढ़ा देगा। तो वेग बढ़ाने का मतलब होगा कि उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। इसका ठीक उल्टा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो जब वो नाभिक के पास से हो करके गुजरेगा तो वो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, जिसके कारण वह मंदित होगा यानी उसकी वेलोसिटी घटेगी। और जब वेलोसिटी घटेगी तो हम जानते हैं कि k = ½ mv² होता है, तो वेलोसिटी घटने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर जो गतिज ऊर्जा के बारे में कहा जाए तो पॉजिट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कुछ कम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।